हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन में काउंट होता है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades। और हम लोग अगर देखें तो लास्ट जो 50 साल निकले हैं, जो 5 डिकेड्स निकले हैं, उसमें जो इंडिया थी, इंडिया का काफ़ी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहा है और हम लोगों ने बहुत उन्नति की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी के साथ में हमने कृषि के साथ में इंडस्ट्रीज़, उद्योग, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एवं ओवरऑल इकोनॉमिक आर्थिक विकास किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, और हमने बहुत ही सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंडिया की साइज़ के बारे में, लोकेशन के बारे में, इंडिया वर्ल्ड के बारे में और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। इंडिया के लोकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो एरिया, हमारा जो लैटीट्यूड है वो 8/4 नॉर्थ है और 37/6 नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड जो है 68/7 और 97/25 ईस्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को 23.5 पे ऑलमोस्ट 2 पार्ट में इक्वली बांटती है। साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप है, जो कि अरेबियन सी में पड़ता है। ये देखिए, आपको इमेज जो दिख रही है, रेड रेड डॉटेड आपको दिख रहे हैं, वो इंडिया है हमारा, जो कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है। टोटल एरिया हम लोग देखें 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, जिसने वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर कर रखा है। इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, और लैंड मास के मामले में हम लोग 7वें स्थान पे हैं। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम अपनी कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, वो बाउंड्री की जहाँ जहाँ से हमारी समुद्री तट लगती हैं, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंगफोल्ड माउंटेन है, माउंटेन से हम लोग बाउंडेड हैं, जिसको हम हिमालय कहते हैं। साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड इंडिया नैरो एंड फाइनली एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। और हम लोग नीचे की बात करेंगे, साउथ में जाएंगे तो इंडियन ओशन से हम लोग इंडियन ओशन से सराउंडेड हैं। इट ऑल्सो डिवाइड्स इट इनटू द 2 सी, और हम लोग उस 2 सीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि अरेबियन सी ऑन द वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी होगा, और ईस्ट में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल में होगा। अल्टीमेटली लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द इंडियाज स्ट्रेटेजिक साइज एंड लोकेशन। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो लोकेशन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग एक तरफ हम लोग ओशन से सराउंडेड हैं, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे माउंटेन्स हैं, और इस तरफ से हम लोग देखेंगे तो लैंड बाउंड्री भी है। तो हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली इस चारों तरफ से हर प्रकार का जो लोकेशन है वो है। इसलिए हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हमारी अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे तो जो हमारी किलोमीटर जो लेंथ है वो 3214 है। ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो 2933 किलोमीटर है। और उसके बाद लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखेंगे तो लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री है। ईस्ट वेस्ट एक्सटिंक्ट अपीयर्स टू बी द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट का जो है वो 2933 किलोमीटर है, और जो नॉर्थ टू साउथ है वो 3214 किलोमीटर है। द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 पासिंग थ्रू द मिर्जापुर यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अल्टीमेटली भाई, हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चूज़ करना था, क्योंकि इंडिया भी वास्ट है, तो हम सभी को एक ही टाइम पे ऑफिस ले जाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हमने मिर्जापुर से जो टाइम लिया है वो IST लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है। द टाइम गेट बिटवीन अरुणाचल प्रदेश present in the east and गुजरात present in the west is about 2 hours। अगर हम लोग देखेंगे तो अल्टीमेटली जो अरुणाचल प्रदेश से लेके जो गुजरात तक का टाइम डिस्टेंस है वो 2 घंटे के आसपास का टाइम डिफरेंस है। द लैटीट्यूडनल एक्सटिंक्ट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इससे जो ड्यूरेशन रहती है डे और नाइट की, वो क्या होती है, डिफरेंसेस होते हैं उसमें। अस वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चुनना था, तो हमने चुना। और ये है मिर्ज़ापुर एज द स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमने मिर्ज़ापुर से, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में पड़ता है, हमने वहाँ से स्टैंडर्ड टाइम लिया इंडिया का।
इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया वर्ल्ड के सेंटर में और ईस्ट एंड वेस्ट एशिया में सिचुएटेड है। द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। हम लोग देखते हैं कि ईस्ट से अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोप से कनेक्ट करने के लिए। द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया। तो डेक्कन पेनिनसुला है वो हेल्प करता है इंडिया के कॉन्टैक्ट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ में संबंधों को स्थापित करने में। इसी तरह ईस्ट एशिया से हम लोग ईस्टर्न कोस्ट तक भी जाते हैं। The ocean which is south of India, given name Indian Ocean, as no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. भारत की जो समुद्र तटीय जो बाउंड्री है उतनी सीमाएं किसी और देश की नहीं है। इसीलिए भारत के नाम पे हम लोग एक पूरा ओशन को भी नाम से संबोधित करते हैं, जिसको हम हिंद महासागर या इंडियन ओशन कहते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे, अगर हम लोग कंट्री वाइज देखेंगे तो हम लोग देखेंगे रशिया ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है 17.9%। उसके बाद कनाडा है जिसने 9.9% एरिया कवर कर रखा है। उसके बाद यूएसए है जिसने 9.62% कवर कर रखा है। देन उसके बाद आता है चाइना ने 9.59, फिर आता है ब्राज़ील उसने 8.51, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया 7.69, फिर आता है इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, जिसमें हमने वर्ल्ड का 2.4% एरिया को कवर कर रखा है। द लैंड रूट ऑफ द इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट। सी रूट से हम लोग देखेंगे तो जो इंडिया का जो एरिया है वो ज़्यादा ओल्डर है लैंड रूट से। जो लैंड रूट है वो सी रूट से ज़्यादा ओल्डर है। वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट सिविलाइजेशन अस ओशन लिमिटेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ओशियन से बहुत ज़्यादा लोगों को ओशियंस के बारे में पता नहीं था, तब हम लोग जो लैंड एरिया है नॉर्थ में और जो जहाँ से इराक, ईरानियन और जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हम लोग यहीं से इंटरेक्ट करते थे। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से हम लोग देखते हैं इंडिया जो थी उसने जो एक्सचेंज हुआ आइडियाज़ का और कमोडिटीज़ का वो इसी रूट से हुआ है पूरा, क्योंकि पहले के टाइम पे इस तरह से जो बोट्स और जो नाव और जो कार्गोज और शिप्स थे वो इस तरह से डेवलप नहीं हुए थे। इंडिया हैज़ प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ उपनिषद्स एंड रामायणा द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र। भारत ने जो उपनिषद थे उनमें आइडियाज़, उसके साथ में रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम एज वेल एज स्पाइसेस, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्री। और इसके साथ साथ में हमने मसाले के साथ साथ में काली मिर्च, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे यहाँ से जाया करती थी। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of India। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो जो वेस्ट एशिया है उसके साथ में हमारे यहाँ पे जो हमारे पूरे स्कल्पचर्स हैं, जो आर्किटेक्ट थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हुए थे। उसके साथ में हम लोग देखते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 29, अभी ये कम हो गई हैं, अभी ये 28 हो गई हैं और वो यूनियन टेरिटरी 9 हो गई हैं। शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान है, ईस्ट में हम देखेंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश है, साउथ में देखेंगे तो श्रीलंका और मालदीव्स है। इसके साथ में हम लोग ये मैप दिख रहा है हमें, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। श्रीलंका भारत से एक नैरो चैनल से अलग होता है, उसको कहते हैं पाक स्टेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार या फिर मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप एंड आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव्स आइलैंड्स हैं। अ पेनिनसुलर इज अ पीसेज ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड बाय द वाटर फ्रॉम ऑन 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑन वन साइड। पेनिनसुलर का मतलब होता है विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, जो पानी से 3 तरफ से घिरा हो एंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑन वन साइड, और एक तरफ से लैंड एरिया हो। इंडिया की इंटरनेशनल हाईवेज देखते हैं ट्रेड और कॉमर्स के साथ में। डू यू नो फ्रॉम दिस चैप्टर साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, जो कि वाटर में 2004 में सबमर्ज हो गया था सुनामी के टाइम पे। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000। और स्विस कैनाल की खुलने की वजह से जो यूरोप जाने का रास्ता था इंडिया से वो 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया था। बिफोर 1947 देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। 2 तरह की स्टेट हुआ करती थी, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट।
दोनों में डिफरेंस क्या था? प्रोवेंसेस वो एरिया होते थे जिनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स वो एरिया होते थे जिनको भारत के जो राजा थे वो लोग रूल करते थे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।